जय हिंद बच्चों, मैं आपका आजाद सर, इंग्लिश का टीचर। जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा भी वीडियो बीच में ब्रेक हुआ था, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि भाई बीच में थोड़ा सा करीब लंबा गैप हो गया 10-15 दिन का। तो आप लोग बड़े हताश निराश हो गए। आप लोग बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं, बड़ी जल्दी हताश हो जाते हैं आप लोग। ऐसा नहीं करना भाई। कुछ समस्याएं थी, उसकी वजह से ब्रेक करना पड़ा। लेकिन अब जो ब्रेक करने के बाद मैं आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वर्ड्स का कलेक्शन, वोकैब्स का कलेक्शन। ध्यान दीजिएगा, यहां आपके सामने जैसे कि लिखा है यहां पे कि वोकैब का ब्रह्मास्त्र वोकैब का ब्रह्मास्त्र। आप जनरली देखिएगा, कोई भी आपका एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, जिसमें सेक्शन इंग्लिश होता है, उसमें आपका वोकैब जरूर आता है। अच्छा, वोकैब में भी बेसिकली आप देखते हैं सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेज। 5 सेक्शंस आपके वोकैब्स के हैं। 5 सेक्शंस जनरली सारे एग्जाम में, हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें वोकैब आना ही आना है। और इस समय तो कुछ ऐसे एग्जाम हैं जिसमें इसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो कोई भी आपका एग्जाम हो, हिंदुस्तान का एनी एग्जामिनेशन, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, गारंटी कार्ड देता हूँ आपको कि अगर आप मेरे साथ में लगातार डेली अगर इन सारे वर्ड्स को आप पढ़ेंगे, पढ़ते रहिएगा, कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा, ऊपर वाले ने चाहा तो 100% आपको आपके एग्जामिनेशन में यही सारे वर्ड्स मिलेंगे। 100% मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए, तो जैसे लिखा है कि आपका वोकैब का ब्रह्मास्त्र है ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्मास्त्र। अब चलिए हम लोग इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये मेंशन्ड है। हाँ, इसमें देखिए मैंने वर्ड्स की डिजाइनिंग बहुत जबरदस्त की है। डिजाइनिंग में कैसे, जैसे यहां पे इरेज करना है। चलिए भाई, तो ये आपका जो मैंने वर्ड्स को डिजाइन किया है बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है भाई। यहां पर देखिए, आप एक ही साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा 3 चीजें। क्या भाई, यहां पर थोड़ा सा ये छोटा है, मुझे लगता है मैं बड़ा कर देता हूं इसको। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, बहुत बड़ा नहीं। तो चलिए भाई, मैं आपको बता दूं कि इसकी खासियत क्या है जो मैं वोकैब से लेकर आया हूं। पहली बात तो ये 100% आपके किसी भी एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। आपका कोई भी अपकमिंग एग्जामिनेशन हो तो मेरे साथ 2 महीना पढ़ लीजिए। अगर आपको वर्ड्स ना मिले तब मुझे बताइएगा। तो चलें भाई, मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए ये है क्या, ये एक सेंटेंस लिखा गया है। एग्जामिनेशन में आता है एक वोकैब जिसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसमें होता क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक सेंटेंस गिवन होता है और ऑप्शंस में से, दिए गए ऑप्शन में से एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट करना होता है कि भाई इस पूरे सेंटेंस के स्थान पर मैं कौन सा एक वर्ड ऐसा यूज कर दूं कि वो वर्ड की मीनिंग और पूरे सेंटेंस की मीनिंग सेम हो, एक ही जैसी हो। तो इसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जनरली देखिएगा आप एसएससी में 100% पूछा जाता है, और भी कई सारे एग्जाम हैं जहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। ये तो हो गया आपका सेंटेंस। यहां से आपको चारों ऑप्शन में से एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में। पहली बात, चलो भाई, जैसे मैं इसको रीड कर रहा हूं कि अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी भी पेशे का, किसी भी व्यवसाय का, किसी भी ऑक्यूपेशन का, बिजनेस का क्या हो, एक लंबा अनुभव हो। किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी व्यवसाय में एक लंबा अनुभव रखने वाला व्यक्ति, उसको हम सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं? तो उसको हम सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं अनुभवी। बहुत ही अनुभवी क्या हो जाएगा? इस सेंटेंस का
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा आपका वेटरन। ऑप्शन ए इज राइट हियर, यहां पर ऑप्शन ए आपका सही है भाई, आपका ऑप्शन ए सही है आपका। अब इसका मतलब मैं आपको लिख दूं भाई, हिंदी में लिख दूं अनुभवी। इसका हिंदी हो गया आपका अनुभवी। अब इसको आप एक वर्ड और भी बोल सकते हो, इसका आप कह सकते हो आप बोल सकते हो भैया एक्सपीरियंस्ड पर्सन। एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यहां पर पर्सन आपका नाउन हो जाएगा, एक्सपीरियंस्ड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये वेटरन क्या है आपका, ये सिंगल वर्ड में अपने आप में एक नाउन है। इसका मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। इस पूरे सेंटेंस के लिए आपका एक वन वर्ड है जो आपने सब्स्टिट्यूट किया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर रिमेनिंग देयर आर 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स यहां पर और रिमेनिंग है। कौन कौन भाई, ऑब्नोक्शियस, डिस्गस्टिंग, ऑस्ट्रेसाइज, वेलकम। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये ऑब्नोक्शियस और डिस्गस्टिंग दोनों का मतलब होता है, दोनों होता है घृणित, घृणित। घृणित होता है जिसको देख करके घृणा उत्पन्न हो, जो अच्छा ना लगे, उसको हम बोलते हैं ऑब्नोक्शियस या डिस्गस्टिंग। ये दोनों क्या हो गए भैया, ये हो गए आपके साइनो हो गए, साइनो हो गए आपके, साइनो हो गए भैया, ठीक है। अब देखिए आप इसको नोट करते चलिएगा भैया, इसका बनाते चलिएगा आप। हम इसे लोथसम भी बोल सकते हैं, हम इसे LOATH, हम इसे लोथसम भी बोल सकते हैं, हम इसे रिपल्सिव भी बोल सकते हैं। तो ये आपका ऑब्नोक्शियस का डिस्गस्टिंग हो गया सिनोनिम, और इसके सिनोनिम के रूप में आपका लोथसम और रिपल्सिव भी है। और सारे वर्ड हैं, मैं आपको डे बाय डे देता रहूंगा। इतना समझिए कि सेंटेंस का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका हो गया वेटरन। रिमेनिंग जो आपके 4 ऑप्शंस हैं उसमें आपका ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। दोनों की मीनिंग होती है घृणित या घृणास्पद या घृणाजनक। और इसके 2 और सिनोनिम्स मैंने यहां मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट देखिएगा ऑस्ट्रेसाइज, ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब होता है बेटा किसी को कहीं से निकाल देना, बहिष्कृत कर देना, बाइकआउट कर देना। इसका मतलब क्या होता है भाई, मतलब होता है बहिष्कृत, निकाल देना, होता है निकाल देना, निकाल देना, किसी को कहीं से निकाल देना, ठीक। अच्छा, वेलकम मतलब क्या होता है, स्वागत करना। वेलकम मतलब स्वागत करना, निकाल देना स्वागत करना, ये तो एंटोनिम हो गया। मतलब होता है भाई स्वागत करना, जानते हैं आप लोग, स्वागत करना। ये देखिए, ये तो भैया एंटोनिम मिल गया आपको। ये जो है ओस्ट्रेसाइज का एंटोनिम हो गया वेलकम। ये दोनों क्या हो गए आपके भैया, ये हो गए आपके एंटोनिम हो गए, एंटो हो गए भैया, एंटो यानी एंटोनिम। एंटो मतलब कि एंटोनिम, साइनो मतलब सिनोनिम। ब्रीफ उसमें लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अब देखिए, अब ऐसे में आपको इतने शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वर्ड्स लेकर आऊंगा कि ईश्वर ने चाहा तो 100% आपको अपकमिंग एग्जाम में, आपके आने वाले एग्जाम में 100% ये सब मिलेंगे। क्या है भाई, ये एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें आपको तैयार करनी है। नंबर 1, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार होगा आपका। दूसरी बात, आपको एक सिनोनिम तैयार होगा एक ही क्वेश्चन में, और एक एंटोनिम भी तैयार हो जाएगा। चलो एक बार फिर से हम रीड करते हैं। क्या पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी व्यवसाय में एक लंबा अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति, उसको हम सिंगल वर्ड में बोलते हैं वेटरन। इसका मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, नाउन है आपका। इसको हम एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी बोल सकते हैं। अब आपका बचा ऑप्शन बी और सी। बी और सी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ऑब्नोक्शियस में होता है घृणित, डिस्गस्टिंग में होता है घृणित, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए।
इसके लिए सिनोनिम मैंने आपको लोथसम दे दिया, रिपल्सिव दे दिया, डिटेस्टेबल, मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं, बाद बताऊंगा उसको। और यहां पर आपका ऑप्शन डी और ई, डी मतलब होता है निकाल देना किसी को, बाइकाट कर देना किसी को, एक्साइल कर देना, एक्सपेल कर देना किसी को, बैनिश कर देना मतलब किसी को हटा देना, कहीं से निकाल देना। और भैया वेलकम मतलब होता है स्वागत करना। ये भैया जो है ऑस्ट्रेसाइज का ये एंटीनिम हो गया। तो ये एंटीनिम हो गया, ये सिनोनिम हो गया, ये बन गया आपका इस सेंटेंस का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आई? मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मेरे साथ ज्यादा नहीं 3 महीने मेरे साथ अगर आप रेगुलर वर्ड को पढ़ लें तो वर्ड के आप मास्टर हो जाएंगे। 100% मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इसको आप रीड करें। फर्स्ट यू रीड वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब। वर्ड्स मतलब वो शब्द जो रिटन लिखे गए हों ऑन अ टॉम्ब। टॉम्ब मतलब क्या होता है भाई? टॉम्ब मतलब होता है ग्रेव होता है बेटा। क्या होता है? ग्रेव, GRAVE। ग्रेव मतलब क्या होता है भाई? कब्र होती है, कब्र या समाधि, कब्र या समाधि। तो टम्बल होता है ग्रेव, ग्रेवल होता है कब्र या समाधि। क्या पूछ रहा भाई? वर्ड्स रिटन ऑन अ टम्ब। आपने देखा होगा जो पक्की समाधियां होती हैं, जो पक्की कब्रें होती हैं, उस पर कुछ लोग क्या करते हैं, एक संगमरमर का पत्थर लगवा देते हैं और उसी पर वो व्यक्ति का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ डेथ, कब वो मरा, कब पैदा हुआ, नाम मेंशन रहता है। तो वही जो पत्थर लगाया गया होता है उस पर जो वर्ड्स लिखे गए होते हैं उसको हम बोलते क्या हैं? तो उसको हम बोलते हैं भैया, उसको कहा जाता है एपिटैफ। क्या बोला जाता है? वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब इज कॉल्ड एपिटैफ। समाधि पर लगा हुआ जो पत्थर होता है उस पर लिखे गए वर्ड्स को सिंगल वर्ड में कहा जाता है एपिटैफ। इन हिंदी उसको कहा जाता है समाधि लेख। चलो भाई, तो मैं इसको लिख देता हूं पहले। ये इसका इस सेंटेंस का ये वन वर्ड हो गया, इसकी हिंदी हो जाएगी समाधि लेख। चलो भाई, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको समाधि लेख। एपिटैफ होता है समाधि लेख, ऐसे लिख देता हूं मैं, समाधि लेख। समाधि पर लिखे गए वर्ड्स समाधि लेख, समाधि लेख। ये आपका हो गया भैया इसी की हिंदी, समाधि लेख। अब बचा आपका कॉवेनेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डेंस, स्पार्स। भैया बहुत ही ये सब जितने रिमेनिंग आपके ऑप्शंस हैं, ये भी समझ लीजिए हीरा मोती हैं, इनको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है। चलो भाई, इसका मतलब देखते हैं हम लोग भैया। तो कॉवेनेंट का मतलब होता है समझौता। क्या होता है इसका मतलब? समझौता। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी समझौता होता है। तो इसका मतलब भैया कॉवेनेंट और कॉन्ट्रैक्ट यानी ऑप्शन ए और बी क्या हो गए? एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। दोनों क्या हैं? दोनों एक दूसरे के भैया साइनो हैं। जब मैं साइनो लिखूं तो समझ जाना कि मैं सिनोनिम्स की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है? समझौता। क्या होता भैया? इसका मतलब होता है समझौता, समझौता, समझौता। तो भैया इस समझौता के लिए एक दो और वर्ड लिख लीजिए आप। चलो इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं। कॉवेनेंट और कॉन्ट्रैक्ट में होता है समझौता, जिसको भैया एग्रीमेंट भी तो बोलते हैं। इसको हम एग्रीमेंट भी बोलते हैं कि भैया एग्रीमेंट कर लिया जाए। एक भैया एक वर्ड है इसके लिए कंपैक्ट, कंपैक्ट भी है इसके लिए भैया एक वर्ड कंपैक्ट। इसके लिए भैया एक वर्ड है आपका आप कह सकते हो बॉन्ड भी कह सकते हो, BOND बॉन्ड। आप कह सकते हो भैया इसके लिए एक वर्ड है आपका ट्रीटी, ट्रीटी। इसके लिए एक वर्ड भैया आप कह सकते हो, बड़ा अच्छा वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा है। एग्रीमेंट हो गया, कंपैक्ट हो गया, बॉन्ड हो गया। डील एक बहुत बढ़िया वर्ड है, डील, DEAL।
ये भैया चारों जितने ये वर्ड हैं, कॉवेनेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, कंपैक्ट हो गया, डील हो गया, ट्रीटी हो गया, सब का मतलब क्या होता है? सब मतलब होता है समझौता इन हिंदी। इसका मतलब ये सारे हो गए आपके सिनोनिम्स। एग्जाम में आए हुए हैं जितने मैं वर्ड्स दूंगा सब के सब हीरा मोती समझ लीजिए। मतलब इनको एक भी वर्ड को मिस नहीं करना है, सबको पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में यही सब आएंगे। तो चलिए भाई इसको ध्यान दीजिएगा। अब बचा आपका कौन सा? डेंस और स्पार्स बचा। डेंस और स्पार्स, ऑप्शन सी एंड डी। डेंस का मतलब होता है बहुत घना, बहुत कंडेंस्ड, एकदम घना घना, एकदम पास पास। तो भैया डेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा घना घना होता है भैया, यानी कि पास पास। इसको हम इंग्लिश में कंडेंस्ड भी बोलते हैं। कंडेंस्ड लिख दें, चलो लिख देते हैं भाई। कंडेंस्ड, कंडेंस्ड भी बोलते हैं भैया इसको। कंडेंस्ड, कंडेंस्ड बोलो चाहे डेंस बोलो। भैया यार आपका बाल बहुत डेंस है यार, आपका जो बाल है बहुत डेंस है। डेंस मतलब बहुत घना है। अच्छा भैया स्पार्स मतलब क्या होता है? स्पार्स मतलब होता है बिखरा हुआ, मतलब दूर दूर। बिरल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बिरल। क्या बोलते हैं इसको? इसको हिंदी में बोलते हैं भैया बिरल। इसको हिंदी में कहा जाता है बिरल भैया। ठीक है, ये हो गया। देखिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। डेंस मतलब होता है घना और स्पार्स मतलब होता है बिरल। तो भैया तो एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। अच्छा बिरल का एक हम आपको ये लिख दें और इंग्लिश मीनिंग बता दें आपको। स्कैटर्ड, SCATTERED। ये बात देखिए, ध्यान दीजिएगा भैया। जो डिजाइनिंग करके लाया हूं आपके लिए भैया, मेहनत कर रहा हूं बहुत जबरदस्त। और मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे मुझसे जुड़े, ईश्वर उनका कल्याण कर दे। कल्याण के मतलब कि उनको उनके मन मुताबिक उनको नौकरी मिल जाए। आपको आशीर्वाद भी देता हूं और आपके लिए दिन रात मेहनत भी करता हूं। मैंने पूरी अपनी जिंदगी आप ही के नाम समर्पित कर दिया है, आपको ये चीज मालूम है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड के रूप में अगर हम देखें तो सेंटेंस है कि वर्ड्स रिटन ऑन अ टम्ब, यानी टम्ब होता है ग्रेव, समाधि पर लगाए गए पत्थर पर लिखे गए वर्ड्स या शब्द, जिसको हम इंग्लिश में सिंगल वर्ड में बोलते हैं एपिटैफ, जिसकी हिंदी होती है समाधि लेख। समाधि पर लिखे गए वर्ड्स। ये तो हो गया भैया इस सेंटेंस का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलो भाई, अब फिर मैंने कहा कि यहां पर ऑप्शन ए और बी, कॉवेनेंट मतलब होता है भैया समझौता, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है भैया समझौता। तो भैया ये दोनों तो हो गए आपके एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, है कि नहीं? अब आपको भैया मैं इसके और भी सिनोनिम्स में बताना चाहता हूं, तो मैंने लिख दिया यहां पर। मैंने यहां पे लिख दिया भैया कि कॉवेनेंट और कॉन्ट्रैक्ट के और सिनोनिम्स क्या हैं? एग्रीमेंट, कंपैक्ट, ट्रीटी, डील, बॉन्ड, सब का मतलब होता है समझौता। एग्जामिनेशन में पूछे गए वर्ड्स हैं मैक्सिमम, और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आने वाले वर्ड्स। नेक्स्ट आप देखिएगा, ऑप्शन सी में लिखा है डेंस। डेंस मतलब होता है बहुत घना, जो बहुत नजदीक नजदीक हो। और स्पार्स मतलब होता है जो दूर दूर हो। तो भैया नजदीक नजदीक, दूर दूर मतलब एंटोनिम हो गया। ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के? अरे भाई एंटोनिम हुए कि नहीं? एंटोनिम हुए। एंटो में लिखूं तो एंटो मतलब कि एंटोनिम। तो भैया ये दोनों हो गए एक दूसरे के एंटोनिम। डेंस मतलब कंडेंस्ड, मतलब घना। स्पार्स मतलब क्या होता है भैया? स्कैटर्ड यानी बिरल। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो गए, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। और लास्ट वाला वर्ड इस पूरे सेंटेंस का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट मुझे जो है उसमें तो सेंड कीजिएगा मैसेज, जो आप लोग कमेंट करते हो बताना मुझे। और मैं तो ये चाहता हूं कि मैं आपके लिए लाइव क्लास लेकर आऊं, और आप मेरे साथ में लाइव आए तो उसका मजा ही कुछ और रहता है। फिलहाल इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आगे देखते हैं लाइव क्लास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, इसको आप रीड करें, पहले आप पढ़ें, आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा कि करेक्ट इसका आंसर क्या है। ये सेंटेंस को आप रीड करें और आप मुझे बताएं कि भाई इसका आंसर आपके हिसाब से क्या है। कोई चीज समझने में दिक्कत आए तो तुरंत बताइएगा, विदाउट एनी हेजिटेशन। चलिए, लिखा गया है स्टील्थली डन,
पढ़ लो, पहले सेंटेंस को पढ़ लो एक बार। समझ में आया भाई? बोल रहा है कि स्टील्थली डन, कोई चीज किया गया हो, कैसे किया गया हो, डन मतलब कि जो किया गया हो, फिनिश्ड कैसे, स्टील्थली मतलब गोपनीय तरीके से, गुप्त रूप से, छिपा कर किया गया हो, ओपनली ना किया गया हो। स्टील्थली मतलब क्या होता है? गुप्त रूप से। डन मतलब किया गया, कोई ऐसी चीज जो गुप्त रूप से की गई हो, छिपा कर की गई हो, तो इसको हम सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं? गुप्त रूप से किया गया कोई भी चीज हो तो उसको हम बोलते हैं भैया, उसके लिए एक वर्ड है बहुत ही शानदार जबरदस्त, दैट इज सरप्टिशियस। ऑप्शन सी इज राइट हियर। इस सेंटेंस के लिए वन वर्ड है आपका सरप्टिशियस, जिसका मतलब होता है गुप्त। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है बेटा गुप्त, होता है गुप्त, गुप्त होता है। ठीक, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगर ये वर्ड्स आपको क्लियर ना हो तो एक बार मुझे आप बताइएगा कि सर वर्ड्स आर नॉट विजिबल, तुरंत बताइएगा मुझे, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इसको पतला कर दिया है क्योंकि बड़ा मोटा हो गया था वो। तो चले भाई, सरप्टिशियस तो हो गया इसका आंसर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया इसका सरप्टिशियस। स्पेलिंग करेक्शन में भी आता है भाई सरप्टिशियस, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पे लिखा है डिफरेंस, भैया देखो डिफरेंस एक होता है DIFFERENCE, उसका मतलब होता है अंतर, लेकिन भैया यहां पर DI नहीं है, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है? DEFERENCE, डिफरेंस यहां पर वो DIFF वाला नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? सम्मान होता है। रेस्पेक्ट मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब भी सम्मान होता है। चलो मिल गया आपको सिनोनिम, मिल गया आपको, ये मिल गया आपको सिनोनिम भाई। दोनों मतलब क्या होता है? बोथ हैव सेम मीनिंग, दोनों की मीनिंग सेम है। मीनिंग है क्या? मीनिंग है भैया इसकी सम्मान, नाउन है बेटा, सम्मान मतलब होता है सम्मान होता है बेटा इसका। अब ये देखो सम्मान के लिए देयर आर सो मेनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं सम्मान के लिए। जैसे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, एक वर्ड है रिवरेंस, REVERENCE, एक वर्ड है आपका। एक है आपका वेनरेशन, VENERATION, वेनरेशन हो गया। एक आपने सुना होगा रिगार्ड, बड़ा अच्छा वर्ड है भैया, रिगार्ड भी एक अच्छा वर्ड है। एक आपने सुना होगा भैया स्टीम सुना होगा, ESTEEM, स्टीम मतलब भी सम्मान होता है। एक आपने सुना होगा भैया ऑनर, HONOUR, ये देखिए एकदम शानदार, बहुत जबरदस्त कलेक्शन है वर्ड का। 3 महीना मेरे साथ, मेरे मतलब कि आजाद सर के साथ में 3 महीना पढ़ लीजिए, आप वोकैब के मास्टर बन जाएंगे, समझ लीजिए आप। एक बार आप पढ़ के देखिए आप। तो ये भैया देखिएगा, डिफरेंस और रेस्पेक्ट बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का मतलब होता है सम्मान। क्या है? नाउन है। अब इसके लिए मैं आपको और सिनोनिम्स दे रहा हूं, यहां पर रिवरेंस, वेनरेशन, रिगार्ड, स्टीम, ऑनर, इतने सारे वर्ड, सब का मतलब होता है सम्मान। तो सब क्या हो गए? एक दूसरे तीसरे के सिनोनिम्स हो गए। याद करना है इसको, कुछ नहीं करना है आपको। आपको एक काम करना है, मैं मतलब कि आजाद सर के साथ में आपको 3 महीने एटलीस्ट, कम से कम 3 महीने डेली आपको मेरे साथ में वोकैब्स पढ़ना है। आप सारी वोकैब्स मैं आपको रटा दूंगा 100%। चलो भाई, रिमेनिंग जो वर्ड्स हैं आपके ऑप्शन D एंड E, पार्सिमोनियस और एक्स्ट्रावेगेंट, 2 वर्ड हैं। दोनों मतलब भैया क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो एंटोनिम हो गया यार। ये तो भैया एंटोनिम हो गया। पार्सिमोनियस मतलब तो होता है किफायती, जो बहुत कम पैसा खर्चा करे, जो बड़ा हिसाब से पैसा खर्चा करे। अगर हिंदी में बोले तो उसको सही हिंदी में बोलते हैं किफायती, बड़ा किफायती है भाई, किफायती, इसको हम बोलते हैं हिंदी में किफायती, तो हम बोलते हैं किफायती का मतलब हुआ कि भैया बहुत तो सोच समझ कर पैसा खर्चा करने वाला। इसको हम इकोनॉमिकल भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं?
इसको भैया हम इकोनॉमिकल भी बोलते हैं, और भैया इसको हम मेजरली भी बोलते हैं, MISERLY, मेजरली। माइजर होता है, माइजर नाउन होता है बेटा। यहां पर मुझे क्या बनाना है, ये आपका एडजेक्टिव ध्यान दीजिएगा। माइजर इज अ नाउन और मेजरली इज एन एडजेक्टिव। तो यहां पर क्योंकि ये पार्सिमोनियस इज एन एडजेक्टिव, इसलिए इसके जितने सिनोनिम्स मैं लिखूंगा वो सारे के सारे आपके एडजेक्टिव ही होने चाहिए। इसलिए यहां पर पार्सिमोनियल होता है किफायती, कम खर्च करने वाला, इकोनॉमिकल या मिजरली या माइजरली। इसको आप थ्रिफ्टी भी बोलते हो, थ्रिफ्टी। इसको आप THRIFTY, थ्रिफ्टी। तो भैया ये हो गया आपका पार्सिमोनियस, इकोनॉमिकल, मिजरली या माइजरली, थ्रिफ्टी। शक्ल होता है कंजूस या किफायती। अच्छा भैया एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब क्या होता है भैया? एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब होता है भैया जरूरत से ज्यादा खर्च करने वाला, पैसे को बर्बाद करने वाला। तो हम भैया इसको क्या बोलेंगे? खर्चीला बोलेंगे भैया। इसको बोलेंगे हम खर्चीला, जो फालतू का पैसा ज्यादा खर्चा करता हो। खर्चा करना हो भैया 5 रुपए तो जबरदस्ती वो 10 खर्चा करे, उसको बोलते हैं खर्च, अधिक खर्च करने वाला। ठीक है, तो भैया ये तो बन गया आपका यहां पर एंटोनिम। पार्सिमोनियस कम खर्च करने वाला, एक्स्ट्रावेगेंट अधिक खर्च करने वाला। शानदार भाई, ये तो बन गया। देखो ये दोनों बन गए बेटा आपके एंटो बन गए। क्या बन गए? ये दोनों बन गए आपके एंटो मतलब एंटोनिम। ये दोनों क्या बन गए बेटा आपके? ये बन गए बेटा आपके साइनो बन गए। साइनो मतलब सिनोनिम। और ये बन गया इस सेंटेंस का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ रही है ना? तो चले भाई हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रावेगेंट का कुछ सिनोनिम लिख लेते हैं। चलो भाई एक्स्ट्रावेगेंट के लिए हम लोग एक वर्ड देते हैं आपको, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट भैया। एक भैया आपका वेस्टफुल, अब देख लीजिए स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया, वेस्टफुल हो गया। एक बहुत बढ़िया वर्ड है स्क्वैंडरर। स्क्वैंडरर, SQUANDERER। ये देखिए भैया लेविस प्रोफ्यूज भी लिख दें क्या? एक वर्ड है प्रोफ्यूज भी लिख देता हूं। और क्या प्रोफ्यूज है भैया आपका। एक वर्ड भैया लेविस भी लिख देता हूं, फिर आपको लगे हाथ। क्या बात है भाई, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये वर्ड है आपके भैया। देखिए यही सारे वर्ड एग्जाम में भैया सब आते हैं और आएंगे 100%। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर मैंने कहा कि आपको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू तीन चीजें आपको रटा दूंगा, एकदम आपके दिमाग में घुसा दूंगा उसको। क्या भाई? सेंटेंस है आपका स्टिल्थली डन, गुप्त रूप से किया गया, गोपनीय रूप से किया गया, तो उसको सिंगल वर्ड में बोलते हैं भैया सरप्टिशियस, यानी गुप्त। ठीक, अब चलो यहां पर भैया एक वर्ड है आपका डिफरेंस, रेस्पेक्ट। तो भैया ये डिफरेंस DIFFE वाला नहीं है, दूसरा स्पेलिंग देखिएगा। डिफरेंस और रेस्पेक्ट दोनों मतलब होता है सम्मान। तो भैया जब दोनों मतलब सम्मान होता, दोनों क्या हो गए? साइनो हो गए भैया, सिनोनिम हो गए। तो मैं आपको सम्मान के और भी सिनोनिम दे देता हूं जो बहुत यूजफुल हैं। क्या है भाई? आपका रिवरेंस हो गया, वेनरेशन हो गया, रिगार्ड हो गया, स्टीम हो गया, ऑनर हो गया। सब क्या है भैया? ये सब क्या है भैया? सिनोनिम्स हैं, सब में होता है सम्मान। ठीक है, अब देखिए यहां पर नीचे आपका ऑप्शन डी और ई, ये तो भैया इसका मतलब होता है पार्सिमोनियस, कम खर्च करने वाला, एक्स्ट्रावेगेंट, अधिक खर्च करने वाला। भैया तो ये तो एंटोनिम हो गया। डी और ई क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। अब पार्सिमोनियस के लिए मैंने यहां आगे लिख दिया सिनोनिम। कंजूस या कम खर्च करने वाला मतलब इकोनॉमिकल, माइजरली और थ्रिफ्ट। और यहां पर एक्स्ट्रावेगेंट के लिए मैंने सिनोनिम लिख दिया है स्पेंड थ्रिफ्ट, वेस्टफुल, प्रोफ्यूज, स्क्वैंडरर, लेविस। ध्यान दीजिएगा यहां पर पार्सिमोनियस, इकोनॉमिकल, माइजरली, थ्रिफ्टी, ये सब क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम क्या हैं? एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, वेस्टफुल, प्रोफ्यूज, स्क्वैंडरर, लेविस। ये सारे इसके जो है एंटोनिम हो गए। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत हो,
कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि सर इसमें ये आप संशोधन करें। ठीक है, पहला वीडियो में डाल रहा हूं आपका ये जो आपका बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड पर मैं पहली बार इसको रिकॉर्ड करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। कोई दिक्कत आती है कमेंट में तुरंत लिखिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देख लीजिए इसको एक बार। इसका जो है आप देखो भाई, अब आ गया आपका बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वर्ड। क्या बात है यार, कितना जबरदस्त वर्ड है कसम से। हाँ भाई, तो इसके लिए मेहनत भी कर रहा हूं यार, दिन रात कसम से आपके लिए एकदम सब सोना वोना बंद कर दिया हूं। अब कसम खा लिया हूं कि एकदम आपको सिलेक्शन दिलाना एकदम किसी भी कीमत पर। आप 2 घंटे पढ़ेंगे, मैं आपके लिए 4 घंटे पढ़ूंगा। यहां पर देखिए समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। क्या बात है भाई, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई चीज जो बहुत दिनों से अब प्रयोग में ना लाई जाती हो। समथिंग कोई ऐसी चीज, नो लॉन्गर इन यूज अब वो प्रयोग में ना हो, अब वो चलन में ना हो, अब उसका प्रयोग ना किया जाता हो, मतलब वो पुरानी हो चुकी हो, वो पुराना हो चुका हो। उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो अब पुरानी हो चुकी हो, प्राचीन हो चुका हो। तो भैया इसका जो आपका वन वर्ड बनेगा ऑब्सोलीट, का मतलब होता है प्राचीन या पुराना। तो इसको भैया हम बोलेंगे, इसका हो गया वन वर्ड ऑब्सोलीट, मतलब इसको हम बोलते हैं पुराना या अप्रचलित। अप्रचलित या इसको हम पुराना भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा लगे हाथ मैं आपको ऑब्सोलेट की कुछ इसका सिनोनिम भी बता देता हूं। ये फिलहाल है तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेकिन मैं इसको इसका सिनोनिम भी बता देता हूं आपको। क्या, जैसे आप देखिए एंटिक, ANTIQUE, आर्केइक, ARCHAIC, आर्केइक, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट। ठीक है, इसको देख लो भाई, जितने वर्ड मैंने लिखे हैं। अप्रचलित या पुराना का एंटिक हो गया, आर्केइक हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया। आप चाहें तो 1-2 और भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं एंशियंट भी आप लिख सकते हैं, एंशियंट लिख सकते हैं आप, ANCIENT, एंशियंट भी लिख सकते हैं आप। आप चाहें तो एंटीक्वेटेड भी लिख सकते हैं, ANTIQUATED, एंटीक्वेटेड भी लिख सकते हैं आप। तो ये भैया आपका प्राचीन, पुराना या अप्रचलित का ये सिनोनिम हो गया। कौन कौन, एंटिक हो गया, आर्केइक हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया, एंशियंट हो गया, एंटीक्वेटेड हो गया, आउट ऑफ फैशन। तो ये सब ऑब्सोलीट के सिनोनिम्स हैं। और इस सेंटेंस का वन वर्ड क्या है आपका, ऑब्सोलीट। चलो भाई, अब आ गया वर्ड आपका एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द कर देना। क्या कर देना, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। अब यह रिपील का इन्होंने स्पेलिंग गलत कर दिया है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहां पर होगा आपका REPEAL, यहां पर ए जो है आपका मिसिंग है। तो भैया ये दोनों वर्ड का, दोनों का मीनिंग आपका हो गया, क्या हो गया, रद्द कर देना, किसी चीज को रद्द कर देना, रद्द कर देना, रद्द कर देना। अरे तो भैया ये क्या हो गए आपके, ये दोनों हो गए आपके साइनो हो गए भैया। क्या हो गए आपके, तो यहां लिख देता हूं लेफ्ट साइड में, बोथ आर सिनोनिम्स। साइनो मतलब सिनोनिम्स हो गए आपके। ठीक है, अब यहां पर रद्द करने के लिए मैं कुछ और वर्ड में आपको देना चाहता हूं।
जैसे एक वर्ड है आपका नलीफाई, NULLI, नलीफाई। एक है आपका सेट असाइड, बहुत बढ़िया वर्ड है आपका सेट असाइड, सेट असाइड। एक है आपका भैया डू अवे, डू अवे, डू अवे हो गया आपका। तो भैया नलीफाई, सेट असाइड, डू अवे सब होता है रद्द कर देना। एक वर्ड यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, अबोलिश भी लिख लीजिए आप, एग्जाम में पूछा गया है, ABOLISH, अबोलिश भी है आपका। कैंसिल भी कर सकते हो आप, CANCEL। ये देखो भैया आपका इस सेंटेंस का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया भैया आपका ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट के मैंने इतने सारे आपको श्रेणी बता दिए। अब बचा आपका ऑप्शन ए और बी, एब्रोगेट और ये रिपील। इसकी स्पेलिंग गलत है, मैंने यहां पर सही लिख दिया है। दोनों मतलब क्या होता है, रद्द कर देना। रद्द करने के लिए और कौन वर्ड हैं यहां पर, अबोलिश, कैंसिल, नलीफाई, सेट असाइड, डू अवे। ये सारे के सारे क्या हैं, एब्रोगेट और रिपील के सिनोनिम्स हैं, साइनो हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चा आपका भैया फेटर और लिबरेट। चलो भैया दिमाग लगाओ आप लोग थोड़ा। अरे दिमाग क्या लगाना भाई, फेटर मतलब होता है किसी को एक प्रकार से गुलाम बना लेना, किसी को बंधक बना लेना। फेटर मतलब किसी के पैरों में बेड़ियां डाल देना, आप कह लो। इसका लिख लो हिंदी, बेड़ी डालना। बेड़ी, बेड़ी जानते हैं ना आप लोग, बेड़ी डालना। बेड़ी डालना मतलब किसी को क्या कर देना, किसी को कैद कर देना कि कोई आदमी भागने ना पाए, कहीं जाने ना पाए, बेड़ी डाल देना। और भैया लिबरेट मतलब क्या होता है भैया, लिबरेट भैया आपने सुना होगा लिबर्टी मतलब आजादी। तो भैया लिबरेट वर्ब है किसी को आजाद कर देना, मुक्त कर देना, मुक्त कर देना, मुक्त कर देना। आप ध्यान दीजिए भैया, ये क्या है आपका, अरे भैया ये तो मिल गया आपको भैया फेटर मतलब बेड़ी डालना, लिबरेट होता मुक्त कर देना। क्या हो गया एक दूसरे के भैया, ये एंटोनिम हो गए। ये तो भैया आपके हैं एंटोनिम, भैया क्या है आपके, ये एंटो हैं भैया, ये है आपके एंटोनिम। ठीक जी, आपके एंटोनिम्स हैं, आप ध्यान दीजिए। अच्छा एक और इसके लिए मैं सिनोनिम दे देता हूं, इमेंसिपेट बड़ा अच्छा वर्ड है, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट किसी को आजाद कर देना भैया, इमेंसिपेट। सेट फ्री भी कर सकते हो आप भैया, इसको सेट फ्री भी कर सकते हो, सेट फ्री भी कर सकते हो आप, केवल फ्री भी कर सकते हो आप, रिलीज भी कर सकते हो भाई, आप रिलीज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भैया आपके फेटर और लिबरेट एंटोनिम हो गए। लिबरेट के लिए मैंने यहां पर लिख दिया इमेंसिपेट और सेट फ्री और रिलीज। एब्रोगेट, रिपील भैया क्या हो गया आपके, साइनो हो गए, दोनों एंटोनिम हो गए। ये बन गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। याद कर लीजिएगा इसको, आप इसको याद कर लेंगे तो पूरी जिंदगी को आप मुझे भी याद करेंगे। क्या वर्ड दिया था भाई आजाद सर ने, क्या शानदार वर्ड सर ने कलेक्ट किया था। चलिए तो इसको जो है ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका वर्ड है, इसका आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। नेक्स्ट अगला वर्ड भैया, इसको पहले हम थोड़ा सा बड़ा कर दें। ये देखिए क्या बात है भाई, बहुत शानदार। वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग। देखो क्या हो भैया, वन वह व्यक्ति, नॉट कंसर्न्ड जिसको चिंता ना हो, विथ राइट और रॉन्ग जिसको भैया गलत सही की चिंता ना हो, जो आदमी गलत करने में बिल्कुल संकोच ना करता हो, सही भी करे गलत भी करे उसके ऊपर कोई फर्क ही ना पड़े। मतलब इसका मतलब उसके अंदर नैतिकता नाम की चीज नहीं है। आदमी अगर सही करे और गलत करने के लिए जब आगे बढ़े तो उसका अंदर से आत्मा बोले कि नहीं भैया गलत है मत कीजिए। तो इसका मतलब कि आदमी के अंदर नैतिकता है, आदमी मॉरल है, मानी वो गलत काम नहीं करेगा, गलत काम नहीं करता है। अब भैया अगर पता लगा गलत सही जैसे वो सही करता है उसी तरीके से गलत भी करता है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर नैतिकता मर चुकी है, वो मॉरल नहीं है, मतलब वो अनैतिक है।
तो वन वह व्यक्ति नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग, वह व्यक्ति जिसको सही और गलत की बिल्कुल परवाह ना हो, बिल्कुल चिंता ना हो, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं अनैतिक या दुराचारी, भ्रष्ट व्यक्ति। तो भैया उसको हम बोलते हैं, देखो एक वर्ड होता है मोरल, मोरल, तो मोरल मतलब क्या होता है भैया, मोरल मतलब होता है भैया नैतिक, और आपने ए लगा दिया तो भैया ए का मतलब क्या होता है नॉट, इंग्लिश में ए मीन्स नॉट। मोरल जो गलत काम ना करता हो, ए मोरल जो गलत सही सब करता हो, तो अमल होता है अनैतिक। क्या हो जाएगा, अनैतिक, अनैतिक हो जाएगा भैया। ये तो हो गया भैया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया भैया ये। अब इंट्रेपिड, फियरलेस, दोनों मतलब होता है निडर या साहसी, दोनों होता है निडर या साहसी, निडर या साहसी। तो भैया जब दोनों का मीनिंग सेम है तो इसका मतलब बोथ आर सिनोनिम्स, दोनों आपके साइनो बन गए। क्या बन गए आपके, दोनों आपको आपके साइनो बन गए। अच्छा भैया निडर और साहसी के लिए मैं कुछ और वर्ड दे दूं आपको, चलो भैया इसके लिए डेयरिंग ले लो आप, डेयरिंग, डेयरिंग ले लो आप, गैलेंट ले लो आप, और बोल्ड भी कर सकते हो, करेजियस भी कर सकते हो आप। बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इंट्रेपिड और फियरलेस दोनों में होता है निडर या साहसी। इसके और भी सिनोनिम्स डेयरिंग, गैलेंट, बोल्ड, करेजियस। अब भैया देखो, अच्छा तो साइनो हो गए। अब बचा आपका हार्मनी और स्ट्राइफ। हार्मनी मतलब क्या होता है भाई, हार्मनी होता है तालमेल, मधुर संबंध। हार्मनी होता है मधुर संबंध, मधुर संबंध, या आप तालमेल भी कह सकते हो भैया। क्या बोल सकते हो आप, तालमेल, मधुर संबंध या तालमेल, हार्मनी। अच्छा भैया गुड अंडरस्टैंडिंग, गुड रिलेशन। अब भैया स्ट्राइफ मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है, क्वेरल। क्या होता है भैया, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेंशन, झगड़ा होता है भैया, लड़ाई कह लो आप, लड़ाई या झगड़ा, लड़ाई कह लो भैया, लड़ाई कह लो आप, लड़ाई। अब इसके लिए जैसे आप बोलते हो कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्लिक्ट, आप कह सकते हो भैया कंटेंशन, आप कह सकते हो भैया हाँ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कंटेंशन हो गया, क्वेरल भी कर सकते हो आप। ये देखिए, तो भैया ध्यान दीजिएगा, आपका सेंटेंस है वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, वह व्यक्ति जिसको जो सही गलत बराबर करता हो, जिसको सही गलत की कोई चिंता ना हो, तो उसको हम बोलते हैं भैया अमोरल, मतलब अनैतिक व्यक्ति, भ्रष्ट व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति। अब यहां पर इंट्रेपिड, फियरलेस दोनों लोग होता है आपका निडर या साहसी, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, साइनो हो गए, मैंने लिख दिया है। इसका डेयरिंग, गैलेंट, बोल्ड, करेजियस, डांटलेस भी एक लिख देता हूं, डांटलेस, DAUNT, डांटलेस। ये भी क्या हो गया आपका, ये सब हो गए आपके इंट्रेपिड और फियरलेस के साइनो हो गए, सिनोनिम हो गए। अच्छा भाई यहां पर आपका आया हार्मनी और स्ट्राइफ। भैया इसका मतलब होता है अच्छा संबंध, स्ट्राइफ मतलब होता है लड़ाई। भैया ये तो बन गया आपके एंटीनिम बन गए, एंटो बन गए आपके, क्या बन गए ये, एंटो बन गए आपके। चलो भाई, तो हार्मनी और स्ट्राइफ एक दूसरे के एंटो हो गए। हार्मनी मतलब होता है मधुर संबंध, तालमेल, गुड रिलेशन। स्ट्राइफ मतलब क्या होता है, लड़ाई यानी कॉन्फ्लिक्ट, कंटेंशन, क्वेरल। ये भैया देखो, एक ही क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, और इसी में आपके कई सिनोनिम्स में आपको तैयार कर दे रहा हूं, करा दे रहा हूं, और इसी में मैं आपको एंटीनिम्स तैयार करा दे रहा हूं। एक क्वेश्चन से सिनोनिम, एंटीनिम और वन वर्ड तीनों का कॉम्बिनेशन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगर आप मेरे साथ केवल ज्यादा नहीं, बस 3 महीने अगर आप मेरे साथ पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं
कि वोकैब को लेकर के आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। और एक बात बता दूं कि इंग्लिश की जान वोकैब ही होती है। अगर आपने अपना वोकैब ठीक कर लिया तो आपकी सारी चीजें ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी, वो चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे PQRS हो, चाहे क्लोज पैसेज हो, चाहे आपका ग्रामर सेक्शन हो। अगर आपका वोकैब स्ट्रांग हुआ, ऑटोमेटिक सारी चीजें स्ट्रांग होना ही होना है। इसीलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट किया हूं वोकैब्स। 3 महीने लगातार आप मेरे साथ पढ़ लें, फिर आप खुद ही रियलाइज कीजिएगा कि यार आप कहां थे, कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन 3 महीने आपको अपना अमूल्य समय मुझे देना है। अगर आपको अच्छी नौकरी लेनी है तो, अगर आपको इंग्लिश में अच्छे स्कोर करने हैं तो, अगर आपको इंग्लिश में टॉप करना है तो आपको मेरे साथ, मेरा मतलब कि आजाद सर के साथ में आप अपना 3 महीने दीजिए। आपको मैं वोकैब का मास्टर बना दूंगा। लेकिन अभी ग्रामर मैं स्टार्ट नहीं किया हूं, अभी मेरा पूरा फोकस है केवल वोकैब पर। पहले मैं आपको वोकैब का मास्टर बनाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको बनाऊंगा ग्रामर का मास्टर। बस 3 महीने आप मुझे स्टार्टिंग का अपना मुझे दीजिए और वोकैब मेरे साथ में आप पढ़िए। डेली एब्सेंट नहीं होना है, आपको रेगुलर रहना है। मेरे सारे वीडियोस को शुरू से अंत तक देखना है। सारे वीडियो शुरू से अंत तक देखें, डेली देखें आप। अभी कुछ दिन बाद मैं लाइव आने वाला हूं, लाइव मेरे साथ में रहें। आप देखिए 3 महीने में आपको कहां से कहां पहुंचा देता हूं। तो चलिए, अब आज ज्यादा समय नहीं है, आज थोड़ा सा मैंने लेट कर दिया। तो आप सारे बच्चों को जो हमारा वीडियो देखें उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। हिंदुस्तान के सारे बच्चों के लिए जो कंपटीशन दे रहे हैं और जिनके कंपटीशन में जिनके एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है, मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरे हिंदुस्तान में स्प्रेड कर दें, फैला दें। आप और कुछ नहीं करना है, केवल मेरे साथ में आके पढ़ें और इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैलाएं। चलिए भाई, टाइम इज ओवर। सारे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत सबको धन्यवाद, ढेर सारा आशीर्वाद। जय हिंद।